Hello students, so how are you all? Fine, बढ़िया। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर क्वाड्रिलैटरल्स। हाँ, थोड़ा बीच में ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि अभी जो सीबीएसई वालों का जो स्कूल है उनमें अभी ऑलमोस्ट क्वाड्रिलैटरल चल रहा होगा, एक ऐसे मुझे लगता है कि क्वाड्रिलैटरल चल रहा है, इसलिए मैंने क्वाड्रिलैटरल ये चैप्टर शुरू किया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल। तो शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त टॉम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलैटरल्स। तो यार क्वाड्रिलैटरल्स ये चैप्टर तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आखिर क्वाड्रिलैटरल है क्या, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो उस डेफिनेशन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि when we non-collinear points join फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हैं हम इसे, join four non-collinear points, four non-collinear points, collinear points, and the figure is formed with four sides and and four angles. That figure is called that figure is called quadrilaterals। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आई है तो फिर से समझो। When we join four non-collinear points, फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? फोर नॉन कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में नहीं है, ऐसे पॉइंट्स। और इनको जब हम जोड़ देंगे, ज्वाइन करेंगे, तब एक ऐसी फिगर वहां पे तैयार होती है जिसमें फोर साइड्स हो और फोर एंगल्स हो। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक क्वाड्रिलैटरल हो गया। इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। अब अब ये पॉइंट्स कैसे भी हो सकते हैं, हम इसे हम हमें पता है क्या पॉइंट्स कैसे हैं। तो अब क्वाड्रिलैटरल्स तो बहुत टाइप्स के बन सकते हैं, है ना? ये तो है ही, है ना? तो ये भी एक क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, अब ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, देखो, एक दो तीन चार, चार एंगल्स है और चार साइड्स है, तो ये भी एक क्या हो गया, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल हो गया। लेकिन in a ninth standard we are going to learn about quadrilaterals, such such that quadrilateral means ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने आगे बनाया है, ये वाला इस जैसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दो टाइप्स है, जो जो फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनते हैं, तो ऐसे दो टाइप्स है आपके सामने। तो इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला जो टाइप है,
उस टाइप के बारे में ही आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ने जा रहे हो, और जो सेकंड टाइप है उसको आप बाद में पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इस जैसा क्वाड्रिलैटरल ही हमें चाहिए। तो अब इस जैसा तो एक ही नहीं बन सकता, है ना? बहुत सारे हैं इसके जैसे। लेकिन जब क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है, जब क्वाड्रिलैटरल फॉर्म होता है, तब उसके एंगल्स की जो सम है, वो कितनी होती है? 360 होती है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स quadrilaterals is 360, ठीक है? ये आपको याद रखना है। कैसे 360 कैसे, मैं आपको ये शॉर्ट में बता देता हूँ। ऊपर वाली जो क्वाड्रिलैटरल की डायग्राम जो है उसमें देखो, ये हमने एक क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया। तो डायगोनल ड्रॉ करने के बाद आपके सामने आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? आपको ये 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, है ना? ये आपको 2 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, ठीक है? तो इसमें जो ये वाला ट्रायंगल है, इसकी एंगल्स की सम कितनी है? 180 है। कितनी है? 180 है। और जो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एंगल की सम कितनी है? इसकी भी 180 है। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स, अगर हम दोनों ट्रायंगल्स की सम निकाले, मतलब दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स की सम निकालेंगे, तो वो किसकी सम हो जाएंगी? क्वाड्रिलैटरल के एंगल की सम हो जाएगी, जो क्या हो जाएगी? 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 हमारे पास ये आ जाएगा 360, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इसे कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। ओके बच्चों, ये आपको याद रखना है कि क्वाड्रिलैटरल जो है उसके एंगल्स की सम 360 डिग्री होती है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो पहले हमने जान लिया क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, बाद में हमने जाना कि उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। हमने तो कहा कि आपको जो है इस प्रकार के क्वाड्रिलैटरल के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे कितने टाइप्स है, इस जैसे क्वाड्रिलैटरल्स के कितने टाइप्स है, ये आप यहाँ पर जानने वाले हो, ठीक है? तो ये रहे आपके सामने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये रहे आपके सामने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है? तो उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? तो उसमें जो फर्स्ट क्वाड्रिलैटरल हमें दिख रहा है, उसको अगर हमने नाम दे दिए, ठीक है, हम उसको नाम देते हैं ए बी सी डी। ओके, तो ये है आपके सामने जो क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी जो है, इसे यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। अब हर टाइप्स के नाम भी है, जिस तरह मतलब क्वाड्रिलैटरल्स के जो टाइप्स है उसके टाइप्स में हर एक को नाम है, उस तरह ये जो है क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी उसका नाम है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम इसे क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होती है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी जो है वो कैसी है, मतलब उसके जो अपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी जो है वो कैसे है? पैरेलल है, सिर्फ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब जो अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी जो है वो क्या है? पैरेलल्स है। इसलिए सिर्फ एक अपोजिट पेयर, अगर साइड के अपोजिट
साइड्स पेयर जो है वो अगर पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम है। उसकी बाकी दो साइड्स एडी और बीसी जो है वो पैरेलल नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करने वाली है। ठीक है, ओके। तो ये है ट्रेपेजियम, जिसकी सिर्फ एक पेयर, साइड की एक पेयर कैसी है, पैरेलल है, इसलिए उसे कहा जाता है ट्रेपेजियम। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो दिया है इसे हम कहते हैं ई एफ जी एच। क्वाड्रिलैटरल ई एफ जी एच जो है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसके दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब ई एफ पैरेलल टू एच जी है और ई एच पैरेलल टू एफ जी है। ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स को कहा जाता है पैरेललोग्राम, क्योंकि उसके सारे साइड्स अपोजिट साइड्स से पैरेलल है, इसलिए उसे कहा जाता है पैरेललोग्राम। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। Both pairs of opposite sides of quadrilaterals are parallel. Such quadrilaterals are called parallelogram. ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप आपके बुक्स में देख सकते हो कि किस तरह से ये डेफिनेशंस दी गई है, ठीक है। अब अगला टाइप हमारे पास, तीसरा टाइप हमारे पास है ये वाला। इसे हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, आई जे के एल। ओके, तो क्वाड्रिलैटरल आई जे के एल इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है ये किसका टाइप है, ये पैरेललोग्राम का टाइप है, आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन हर साइड में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसकी यही खासियत है रेक्टेंगल की कि वो पैरेललोग्राम है जो पैरेललोग्राम आईजेएल के विथ ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, आप जो तीसरा क्वाड्रिलैटरल देख रहे हो, चौथा क्वाड्रिलैटरल देख रहे हो, पांचवा क्वाड्रिलैटरल जो देख रहे हो, 3, 4 और 5 जो क्वाड्रिलैटरल्स आपके सामने है वो पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसमें कुछ एडेड प्रॉपर्टीज है, इसलिए उनका नाम अलग आया है। ठीक है, तो ये तीसरा हुआ रेक्टेंगल। अब आपके सामने है ये एम एन ओ पी। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल एम एन ओ पी आपके सामने है, ये क्या है, इज अ रोम्बस। सॉरी, इज अ रोम्बस। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल एम एन ओ पी है वो है रोम्बस। अब इसमें भी इसके अपोजिट साइड्स, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, लेकिन इनकी जो लेंथ है, साइड की लेंथ वो इक्वल है, लेकिन उनमें एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं दिए है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि यहाँ पर जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से एक अलग है, जो कि उसकी लेंथ ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल। ये आपको याद रखना है रोम्बस में। ठीक है, तो क्वाड्रिलैटरल एमएनओपी, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो पैरेललोग्राम एमएनओपी इज अ रोम्बस, या फिर पैरेललोग्राम एमएनओपी विथ ऑल साइड्स आर इक्वल इज अ रोम्बस। ओके, ठीक है।
अब आपके सामने पांचवा जो क्वाड्रिलैटरल दिया है, पांचवा क्वाड्रिलैटरल, इसका नाम हम रख देते हैं क्यू आर एस टी। तो क्वाड्रिलैटरल क्यू आर एस टी, आप इसे पैरेललोग्राम क्यू आर एस टी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई क्या प्रॉपर्टी, ये क्यों खास है? क्योंकि इज अ, ये जो है क्वाड्रिलैटरल क्यू आर एस टी इज अ स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास, मतलब इसके जो साइड्स है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। ये हुई स्क्वायर की प्रॉपर्टी। पैरेललोग्राम QRST having all sides equal and each angle is a right angle, that parallelogram is a square, ठीक है। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, ये आपको याद रखना है। एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, सिर्फ साइड्स इक्वल है, ठीक है। यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है एंड ईच एंगल इज अ राइट एंगल, ठीक है। ईच एंगल इज राइट एंगल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टीज है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या है, दोनों अपोजिट, मतलब एक अपोजिट, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। बाकी दो साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं है, उसे कहा जाता है ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आखिरी टाइप जो हमारे पास दिया है आपके सिलेबस में, वो है काइट। आपको ये एक पतंग जैसा दिख रहा होगा, इसे कहते हैं काइट। यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल यू वी डब्ल्यू एक्स है, इज अ, ये क्या है, ये काइट है, ठीक है। इसका नाम क्या है, काइट है। क्यों? क्योंकि इन क्वाड्रिलैटरल यू वी डब्ल्यू एक्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसके जो एडजेसेंट साइड्स है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, इट इज नॉट पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इसलिए इसे पैरेललोग्राम नहीं कहा जा सकता, नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये काइट है। इसके जो एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स है, एडजेसेंट साइड्स यानी कि ये साइड्स जो है वो इक्वल है और ये साइड इसके साथ इक्वल है, इसलिए इसे कहा जाता है काइट। फिर से एक बार सुनो, इन क्वाड्रिलैटरल यू वी डब्ल्यू एक्स, two pair of adjacent sides are equal, it is not a parallelogram, it is called a kite, okay। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये थे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो आपको बाकायदा याद रखने हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट क्या है वो हम देखते हैं। एक बार इस पेज को रुक के, वीडियो को स्टॉप करके एक बार इस पेज को देख लो कि हमने कितने टाइप्स देखे और क्या क्या है वो टाइप्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देख लो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। पहला स्टेटमेंट कहता है अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड अल्सो रोम्बस। स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल है और रोम्बस भी है,
क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि स्क्वायर के भी एंगल्स राइट एंगल है। और क्यों रोम्बस है? क्योंकि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल है जिस तरह स्क्वायर के भी है। इसलिए अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है रोम्बस की तरह। स्क्वायर के सारे एंगल्स राइट एंगल है रेक्टेंगल की तरह। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम है। क्यों ऐसे? क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट पेयर्स, बोथ अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स कैसे है? पैरेलल है। लेकिन ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, जबकि पैरेललोग्राम में बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है। इसलिए पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। उसी तरह अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए उसके दोनों बोथ अपोजिट पेयर्स कैसे होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर नहीं दिए हुए। पैरेलल अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल भी होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए, जो काइट में नहीं है। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके एडजेसेंट साइड, बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स कैसे है? इक्वल है। यही आप हमें पता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपको याद रखने हैं। A square is a rectangle and also rhombus. A parallelogram is a trapezium. A kite is not a parallelogram. A rectangle or a rhombus is not square. अब हमने पहले ही स्टेटमेंट में देखा है कि a square is a rectangle and also a rhombus. स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस है, तो इसका अर्थ यही होता है कि रेक्टेंगल और रोम्बस स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि a इज इक्वल टू बी हो। मतलब जरूरी नहीं है कि a इज इक्वल टू बी दिया है तो इसका मतलब b इज इक्वल टू a हो। ठीक है, कभी कभी भी a इज इक्वल टू b होगा तो b इज नॉट इक्वल टू a भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने दोनों सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं कि अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो रोम्बस, और नीचे वही दिया है कि अ रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो ये थे 5 स्टेटमेंट्स जो आपको याद रखने हैं। तो हम अब पढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जितने भी टाइप्स है, जितने भी टाइप्स है किसके? क्वाड्रिलेटरल्स के 6 टाइप्स है, उसमें से 5 क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में बताया है कि ट्रापेजियम पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है। ठीक है, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इसलिए सारे की प्रॉपर्टीज एक ही टॉपिक में बताई है। वो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जो अब हम देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ये रही आपके सामने। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो क्या कहती है फर्स्ट प्रॉपर्टी? अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, वो क्या करता है? डिवाइड्स करता है। डिवाइड्स इट, किसको डिवाइड करता है? पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है, लेकिन किस में? इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, जो डायगोनल पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को
टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो आपको पता ही है कि कैसे होता है। आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर? ट्रायंगल्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है? तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो ए बी पैरेलल टू सी डी है ना, उसकी वजह से ए बी डी और सी डी बी जो एंगल है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। उसी वजह से एंगल ए डी बी और एंगल सी बी डी इक्वल हो जाते हैं, और जो बी डी है वो उनमें कॉमन साइड बन जाती है। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल सी बी डी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम बढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो ये रही आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये है आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में क्या दिया है? उसमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको याद रखना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ये आपको याद रखना है। मतलब यहाँ पर क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ये कैसे आया? हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ बी सी डी हमने प्रूव किया है, ठीक है? वहीं पर बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा और ए डी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको बस याद रखना है। इसका प्रूफ ढूंढने में आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना है कि अगर ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलैटरल की हर एक पेयर, अपोजिट साइड की हर एक पेयर अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम है। यही आपको याद रखना है। तो फिर से एक बार सुनो, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अब देखते हैं। तो ये है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। तो उसमें दिया है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स, वो इक्वल है। वो कैसे? तो हम वो प्रॉपर्टी नंबर 1 की जो डायग्राम है उससे हम समझते हैं, ठीक है? तो देखो, इमेजिन करो कि अगर हमने यहाँ पर जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी, उसको हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया हमने उसे? एक्स मान लिया, ठीक है? तो अगर ये एक्स हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना? ठीक है, ए बी डी अगर एक्स हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना? और ए डी बी, ए डी बी अगर y कह दे हम इसे, तो यहाँ पर सी बी डी भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ये x, ये y, ये x, ये y। तो अगर हमें टोटल एंगल चाहिए, टोटल एंगल मतलब अगर हमें हमें ए बी और सी अगर एंगल हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ए बी डी और सी बी डी इस एंगल को ऐड करेंगे, यानी कि एक्स और वाई को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल ए बी सी एंगल आ जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना? और हमें अगर एडीसी चाहिए, हमें अगर एडीसी चाहिए तो हम क्या करेंगे? एडीबी प्लस सीडीबी हम करेंगे। एडीबी प्लस सीडीबी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई।
और ABCD क्या आ रहा है, x + y, यानी कि बच्चों अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही से हमें समझ में आया। अगर बच्चों दो एंगल्स अगर इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है इसके, जिस तरह हमने इस BD डायगोनल से निकाले, उसी तरह AC डायगोनल हम जब डालेंगे तभी वैसे ही यहाँ पर भी कुछ x + y आएगा और ये भी x + y ही आएगा। ठीक है, तो इमेजिन करो, ये जो हमने प्रूफ आपको बताया उससे इमेजिन करो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल each pair of opposite angles is equal. In quadrilateral, each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो है, ये जो प्रॉपर्टी है थर्ड और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, ये सिर्फ आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज में कोई किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम है ये प्रूव करने के लिए ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ याद रखो कि इफ इन अ क्वाड्रिलैटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रही आपके पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये अगर हमने O मान लिया इसको, ठीक है, तो AO इज इक्वल टू CO आपके पास आता है, AO इज इक्वल टू CO आपके पास आता है। फिर DO इज इक्वल टू BO आपके पास आता है। तो इसीलिए कहा जाता है द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आपको प्रॉपर्टी सिर्फ याद रखनी है, कैसे है, क्यों है, ये तो आपके बुक में दिए है, लेकिन अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये थी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके पास सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सेवेंथ प्रॉपर्टी है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। Diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. तो ये बस आपको याद रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल्स के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को, तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। ये आपको याद रखना है। अब अगर आपका ट्रायंगल चैप्टर अगर अच्छा है, ट्रायंगल चैप्टर अगर आपको ठीक से समझ आ गया हो, तभी आपको क्वाड्रिलैटरल चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि उसमें जो प्रूफ्स है वो प्रूफ किसके बेसिस पर किए गए हैं, ट्रायंगल पे के बेसिस पर क्वाड्रिलैटरल के जो प्रूफ है वो किए गए हैं। इसलिए आपको ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टीज थी या फिर जो भी था ट्रायंगल्स का, वो आपको ये आना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेवेंथ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एट्थ प्रॉपर्टीज की तरफ। एट्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है वो हम देखते हैं। तो ये है आपकी एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या कहती है, अ क्वाड्रिलैटरल is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel. कोई भी क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम तभी होगा जब उसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स कैसे होंगे, इक्वल और पैरेलल होंगे, तभी एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, ये आपको दिया है, क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel. ओके, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम थी। ठीक है,
तो 8 प्रॉपर्टीज आपको दी गई है पैरेललोग्राम की इस चैप्टर में, ठीक है? तो आपको सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज को याद रखना है, उसको एक्सरसाइज 8.1 में यूज करना है, ठीक है? आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, प्रॉपर्टीज हो, ये स्टेटमेंट्स हो, या फिर उसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स है और एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये जो आपने इस वीडियो में पढ़ा है या फिर सीखा है, वो आपको कहाँ यूज करना है? एक्सरसाइज 8.1 में यूज करना है, ठीक है? तो ये जो था, ये सब कुछ थ्योरी पार्ट्स हमने इस चैप्टर में ले लिया, ठीक है? अब हम अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 8.1 या फिर इसके कुछ एग्जांपल्स, क्वाड्रिलैटरल इस चैप्टर के एग्जांपल्स हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके बच्चों, ये एक बार फिर से देख लो, अगर खुद से एग्जांपल सॉल्व हो रहे हैं तो बढ़िया है, अगर नहीं हो रहे हैं तो मैं हूँ यही, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए एग्जाम्पल के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा।